हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी लोग का ऑल हिस्ट्री परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस रीजनिंग ब्लड रिलेशन रक्त संबंध पार्ट 1 क्वेश्चन प्लस कॉन्सेप्ट। और हैं तो जानते हो कौन है हम। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए क्या है हम लोग के सामने, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध रीजनिंग बाय मनीष सर। यानी इसका है पार्ट 1 का है भाई, सब लोग को पता है। पार्ट 1, ठीक है। चलिए मस्त। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हम लोग के सामने पीडीएफ में। ये देखिए, तो हम लोग के सामने पीडीएफ में क्या है देखेंगे आप लोग। पहला है टाइप ऑफ क्वेश्चन, दूसरा है पजल फ्रॉम ऑफ ग्राफिक, ठीक है। फ्रॉम में है, पैराग्राफ है हमारे पास, फिर है कोडेड फॉर्म में, फिर है ये है इन कोडेड फॉर्म। इंडिकेटिंग होगा ना चाहिए, ये थोड़ा गलत कर दिया गया है, यहाँ एन होगा, मैं सही कर देता हूँ। यहाँ एन होना चाहिए, ये एन होगा, ठीक है। इंडिकेटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग फॉर्म होगा। तो अब चलते हैं आगे देखते हैं। इंडिकेटिंग फॉर्म का होता है इशारे वाला। इशारे वाले प्रश्न, समझ रहे हैं। इशारे वाले ये प्रश्न होते हैं इंडिकेटिंग वाला। चलो अब ये आ गए हमारे पास बेसिक नोटेशन, यानी संकेत चिन्ह, बेसिक नोटेशन वाले, ठीक। तो बेसिक नोटेशन यानी संकेत चिन्ह मतलब क्या होते हैं, ये हम बता देते हैं। देखिए, अगर हमने प्लस लगाया तो वो मतलब कि फीमेल नहीं होगा, मेल होगा, ठीक है। यहाँ पे दादा दादी मतलब लड़के भाई बहन भाई हो जाएगा, ये मतलब महिला वर्ग, वो पुरुष वर्ग रहेगा, ठीक है। प्लस का पुरुष वर्ग है। और अगर मैंने माइनस कर दिया ऐसे तो ये महिला वर्ग हो जाएगा। समझ में बात। जैसे मैं कहूँ ए, अगर ऐसे में स्लैश लगाया, ठीक है, और बी माइनस लगा तो ये क्या हो जाएंगे, पति पत्नी, यानी हस्बैंड और वाइफ हो जाएंगे। तो पति पत्नी, सॉरी, पति पत्नी का हो रहा है, ठीक। क्लियर हो रहा है, नहीं हस्बैंड और वाइफ। अगर मैंने जैसे ये लिखा, मैंने ध्यान देना सब लोग, ये क्या हो गया, ये हमारे भाई बहन हो गए, भाई बहन। चिन्ह इस पे ध्यान देना, ये चिन्ह जो लगाया हूं बीच में, और इस पे ध्यान देना, भाई बहन, ठीक। भाई बहन, और भाई बहन कौन, सगा, एक माँ के होने चाहिए, एक माता पिता के होने चाहिए। ये नहीं कि आपके चाचा का लड़का आपका भाई नहीं माना जाएगा। यहाँ पे ये ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है। रक्त संबंध मतलब जो एक ही खून के हों, जिसके माता पिता एक ही हों। ये नहीं कि चाचा का लड़का है, पड़ोस का लड़का है तो भाई, भाई तो मानते हैं, दोस्ती में भाई है, लेकिन यहाँ पे भाई नहीं माना जाएगा वो, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मैं बताऊं आप लोग को, ये प्लस में अगर इसको नीचे जिससे मैंने यहाँ पे लिखूंगा ए बी, मतलब ए जो है ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। अब ये नहीं पता कि बी लड़की है कि लड़का है, इसमें हमको नहीं पता क्योंकि इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ठीक। जैसे यहाँ पे लिखूं मैं ए प्लस में, मैंने कहा ए जो है ए बी का पोता है, ए बी का पोता है। अब बताओ ए जो बी का पोता है, नहीं नहीं तो नीचे ए लिखना पड़ेगा, नहीं हम लोग इसको कर देंगे, जो बी है ए का पोता है, लिखो बी ए का पोता है, बी ए का पोता। अब बताओ बी ए का पोता, तो ए के पिता भी कोई होंगे, वो मतलब बी के पोता पिता भी कोई होगा,
हाँ बिल्कुल होगा, इसका मतलब यहाँ पे बी होगा। बी जो है, ठीक है, पोता है, तो ये पोता है मतलब कि लड़का होगा। अगर यही बोला जाता कि बी बी का ए दादा है, बी का ए दादा है, तो ये नहीं पता चलता कि ये लड़की है कि लड़का, तब नहीं पता चलता। ठीक, चलो आगे बढ़ो। ये आ गया हमारी फैमिली ट्री। क्या आ गई? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री कैसे होता है भैया? फैमिली ट्री देखो, मैं लिखता हूँ कुछ, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। के एल के चाचा, इसे इंग्लिश में अंकल भी कहते हैं, ठीक है, अंकल है। अब बताओ के जो है वो यल के चाचा या अंकल हैं, तो देखो के किसके हैं? यल के ना। के अब देखो एल के चाचा हैं, तो ये बताओ, ये ओ जो है मैंने खाली रखा हूँ, जो यल है, यल के चाचा हैं, तो इसके यल के कोई पिता भी होंगे, और पिता के भाई जो होंगे वही यल के चाचा होंगे। बिल्कुल सही है, समझे बात? और लेते हैं, यहाँ लिखो वाई एन की मामी है, मामी है, तो ये कैसे बनाओगे आप लोग? अब हम लोग ऐसे बनाएंगे इसको, वाई एन की मामी है, तो वाई जो है एन की मामी है। अब एन जो हमारे पास है, इसकी पहले कोई माता जी होंगी, होंगी माता जी ना। अब माता जी होंगी, और माता जी की जो भाई होंगे, माता जी के जो भाई होंगे, भाई की पत्नी जो वाई है, वाई एन की मामी है ना, ये, ठीक है। भाई, मम्मी के भाई के पत्नी है, मम्मी के भाई के ने हमारे मामा की जो वाइफ होंगी वो हमारी मामी होंगी, यानी एन, ये ऐसे होगा। लेकिन इनके दोनों के बीच अभी ये नहीं पता ये कौन है और ये कौन है। वैसे तो है तो माता, ये माता जी होंगी, और ये हमारे मामी मामा जी होंगे। ठीक, चलो और बताएं कुछ इसी में। देखो एक चीज मैं और बताता हूँ, जैसे दो हमारे बीच में दो वर्ग बनते हैं, चलो आगे बता देते हैं इसको। तो मैं पहले बता समझाता हूँ। मेरे बीच में दो वर्ग बनते हैं, कैसे? एक पिताजी के होते हैं रिश्तेदार, और एक माता जी के रिश्तेदार होते हैं। ठीक, से माता जी की जो माता पिता होंगे वो हमारे नाना नानी लगेंगे, नाना नानी, मामा मामी, समझ रहे हो? जो पिताजी के पिताजी होंगे वो हमारे दादा, माता जी दादी, ठीक है। और भाई जो होंगे चाचा चाची, समझ रहे हो? ये हमारा वर्ग होता है, मतलब संबंध। और जो उनकी बहन होंगी माता जी की, अच्छा ओ मैंने गलत कर दिया भैया, उल्टा कर दियो मैंने, रुक जाओ मैं सही कर देता हूँ। ये होंगे पिताजी, ये होंगे माता जी, ठीक। इसमें माता पिताजी होंगे। ये बताओ इनके जो होंगे, इनके बहन जो होंगी, ये इनको हम क्या कहेंगे? बहन को, इनके बहन को क्या कहेंगे? हम कहेंगे
बुआ। क्या करेगी तू? बुआ जी। फूफा जी, इधर हो गए मौसी जी। ठीक है, ये होंगे। क्या क्या देखने को पड़ रहा दया। चलो, समझ में बात आई। अब जैसे बुआ की लड़की होगी वो हमारी बहन लगेगी, लेकिन कौन सी बहन? कजन ब्रदर सिस्टर होगी। ठीक है, समझ रहे हो? आगे चलो, देखो जैसे मैं एक फैमिली बनाता हूँ, आकाश, ये पति पत्नी बना दे रहे हैं। पति पत्नी बना दिया, ठीक है। मैंने क्या बना देता हूँ? पति पत्नी। ध्यान देना सभी लोग। अब जो आकाश के हैं ये कौन है? ठीक है, लो और कुश होंगे। ये दोनों भाई हैं, लो और कुश दोनों भाई हैं, आकाश के और किरण के बच्चे हैं ये। अब किरण कौन होगी? यार तेरी यारी, किरण कौन होगी? महिला वर्ग होगी। ठीक है, और जो आकाश होंगे ये प्लस वर्ग होंगे। ठीक, अब देखो ये बताओ, इनके जो ये पी हैं, पी मतलब ये हम प्लस ले लेते हैं। ठीक है, प्लस मतलब ये कोई पुरुष ही होंगे, इनके भाई होंगे, या जो भी भाई होंगे तभी है, अगर पिता होते तो ऊपर होते। ठीक है, इनके पिताजी को भी मैंने बना देता हूँ, माता जी को भी बना देता हूँ। देखो, और इधर जो होगा ये इनके भाई होंगे, मतलब कि हमारे पिताजी के भाई बहन, भाई और इनके भाई के वाइफ होंगे इधर। ठीक, बहुत बढ़िया। अब मैं लेता हूँ कि जो ये होंगे, यारा तेरी यारी वादा कभी निभानी, यानी एम माइनस, एक माइनस मतलब ये महिला वर्ग है, और यन मतलब कि पिता हैं या पुरुष वर्ग है। ठीक है, इधर आ जाओ। मैं अभी जो बताया हूँ ना पिछले स्लाइड में, वही बता रहा हूँ, वही मैं समझा रहा हूँ। मुझे याद नहीं आई। ठीक है, अब मैं आप लोगों से इसी में से क्वेश्चन करूंगा। क्या करूंगा? क्वेश्चन करूंगा। तो क्वेश्चन का जवाब आप लोग को देना है, और अच्छे तरीके से देना है। इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना है, आप लोग को आंसर ना दे पाए। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ये बताओ, लौ के से किस, लिखते रहो फटाफट अपने लोग, किस प्रकार संबंधित है? फट से बताओ, किस प्रकार संबंधित है? क्लियर करके बताओ, लव के से किस प्रकार संबंधित है? तुरंत बताओ, तुरंत। देखो अब मैं बताता हूं, जो के हैं वो आकाश के पिताजी हैं, और यल जो है वो माता जी हैं, और आकाश के लड़का लव है। तो ये बताओ कौन होंगे? ये के लव के से किस प्रकार संबंधित है? ये होंगे पोता। पोता क्या होंगे? पोता होंगे। इतना आंसर क्वेश्चन है, पोता से हमारे दादाजी जो हैं, और दादाजी के हम कौन लगेंगे? पोता लगेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्रैंड सन, ग्रैंड सन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ग्रैंड सन, ग्रैंड सन कहेंगे। चलो और पूछो, और प्रश्न पूछो, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
चलो मैं आप लोग से पूछता हूं कि जो लव है यस से लव यस से किस प्रकार संबंधित है? इससे किस प्रकार संबंधित है? फट से बताओ, तुरंत आंसर आना चाहिए, फट से बताओ किस प्रकार संबंधित है। अब देखो मेरे दोस्त, पहले इसको मैं क्या करूंगा, हटा ही दूं। ठीक है, किस प्रकार संबंधित, फट से बताओ, तुरंत का तुरंत आंसर बताओ, मत देर करो। हाँ देखो क्या है, लव जो हमारे भाई हैं लव, वो कह रहे हैं यस से, मतलब इनसे कैसे संबंधित है, लव यस से किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखो, ये हमारे हुए पिताजी, आकाश जो हुए लव के पिताजी हुए, आकाश लव के पिताजी हुए, और आकाश जो लव के पिताजी हुए, और आकाश के भाई ये टी हुए, और टी के वाइफ क्या हुई, यस हुई। ठीक है, तो ये इनके भाई हुए, तो इन्हीं के घर के होंगे, तो ये होंगी चाची। कौन होंगी, चाची। और लड़का क्या होगा, लव के होंगे, भतीजा होंगे। लिखो भतीजा, क्या मस्त तरीका है भाई, भतीजा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेफी, नेफ्यू, इंग्लिश में कहते हैं नेफ्यू। ठीक है, इंग्लिश भी ध्यान देना, समझ में बात। थोड़ा मैं बात इसमें लिखवा देता हूं आप लोग को, देखो इधर मैं लिखवाता हूं, जो नेफ्यू है ये भतीजा होता है, और नीस जो होती है, नीस, नाइस नहीं, नीस, ये नीस होती है भतीजी। ठीक है, नीस जो होती है क्या कहते हैं, भतीजी। तेरी अंगुली पकड़ के चली, इसे कहेंगे भतीजी। ठीक है, इसे कहते हैं भतीजा, ये लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई लोग। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो क्वेश्चन दो, क्वेश्चन शुरू करो। क्या है भाई, तेरी जिंदगी तोरा बिना, गाना सुनाता रहता हूँ भाई सब लोग को, है वाईफाई करके नहीं, मतलब ध्यान देना सब लोग। चलो क्या देखते हैं, क्या बोल दे पब्लिक। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है। ठीक है, ई क्या लिखा है, डी बी का पिता है, बी और सी बहने हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर डाली रे, ये होगा बी। 1 मिनट, मैं इनको सही कर देता हूँ, ये बी होंगे। ठीक है, ये होंगे बी, ये होगा तेरा दिल, तेरा दिल मेरा दिल, तेरा दिल मेरा दिल। ए डी का भाई है, डी बी का पिता है, बी और सी बहनें हैं, ए सी से किस प्रकार संबंधित है। बस देखो इधर मैंने ऑप्शन भी लिख डाला। अब मैं इसको एक एक उठाता चलूंगा। देखो ए डी का भाई है, जो ए है डी का भाई है, बहुत बढ़िया, ए डी का भाई है, जो ए है वो डी का भाई है, ए डी का भाई है। फिर डी बी का पिता है, डी जो है बी का पिता है, तो डी जो है बी का पिता है। ठीक,
अब क्या कहना, बी और सी बहने हैं, बी और सी बहने हैं, देखो भैया बन गया। अब उसने कहा है ए सी से किस प्रकार संबंधित है, ए और सी से किस प्रकार संबंधित हैं, मतलब इनका संबंध कैसा है, डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इनका संबंध मेरे गुड्डा गुड़ियों कैसा है, ये पूछा गया है। अब ये पूछा गया है तो पहले ये बताओ कि इनसे इस किस प्रकार संबंधित है, मतलब जो डी हैं, डी जो हैं वो ये किसके हैं, ये इनके लड़की होंगे, डी के बिटिया हैं बी और सी। अब बताओ ये दोनों भाई हैं, डी और ए भाई हैं, डी और ए भाई हैं, तो ये बताओ ये कौन होंगे, ये कौन होंगे। अरे ए कहा, ए सी से किस प्रकार संबंधित है, जो ए है सी से किस प्रकार संबंधित है, तो ये अंकल होंगे। क्या होंगे, पिता के भाई हमारे चाचा होते हैं, तो चाचा या मामा तो होंगे नहीं, माता जी के भाई होते तो मामा होते, यानी चाचा होंगे। तो हमारा आंसर क्या सही होगा मेरे गुड्डा गुड़ियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी मेरे दोस्त। समझे बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन बोल रहा है फिर कुछ अच्छी बातें बता रहा है। ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई हैं, ए की पुत्री आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है, वो भाई। मस्त तरीका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो। उसने कहा ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, मतलब ए भी लड़की है और बी भी लड़की है, यानी महिला वर्ग है। ठीक है, उसने फिर बोला है आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, ए की पुत्री आर है, ए की पुत्री कौन है, आर है, ए की पुत्री में आर ले लेता हूँ, बहुत बढ़िया, आर है। ठीक है, ए की पुत्री आर है, ये तो ए की पुत्री आर है, अभी नहीं, अरे तो ठीक है। अब बोला है आर बी एस से क्या संबंध है, बी और एस से, ए की पुत्री आर है, आर और एस भाई हैं, आर और एस भाई हैं, तो आर और एस लिख लेंगे इधर, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई बहन हैं, भाई भाई हैं। अब ये बताओ यहाँ पे जो है ये कौन होगा, ये कौन होगा, ये इसी से कुछ संबंध होगा और इससे इसका भी संबंध होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, बहुत बढ़िया। उसने पूछा है बी एस से क्या संबंध है, बी और एस से क्या संबंध है, तो जो संबंध इनसे, इनका क्या है, दोनों का, ये बहन बहन है। अब बहन की लड़की हमारी क्या होगी, बहन की लड़की आंट होगी, आंट मतलब चाहे मौसी कहो, चाहे मामी कहो, और चाहे बुआ कहो, सब आंट लगते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। समझ में बात आई, नहीं आई तो कमेंट जरूर करें, नहीं आई तो कमेंट जरूर करेंगे, और जिसको समझ में आ गई वो भैया दिल देंगे, दिल फेंक के मारेंगे कि ये लो भैया आप बहुत बढ़िया पढ़ाए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या बोला, लिखा है एफ ए का भाई है, फटाफट बनाओ, एफ ए का भाई है, लिखो फटाफट, एफ ए का भाई है, लेकिन ए का मतलब नहीं समझ में आया कि ए लड़की है कि लड़का है, चलो कोई बात नहीं। फिर बोला है आगे सी ए की पुत्री है, सी जो है ए की पुत्री है, ये सी जो है ए की पुत्री है, नहीं लड़की है। के एफ की बहन है, जो के है वो एफ की बहन है, चलो बहन है तो इसको माइनस दिखाएंगे हम, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। जी सी का भाई है, जी जो है सी का भाई है, सी का भाई है जी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। करा जी का अंकल कौन है, जी का अंकल कौन होगा, अब ये बताओ जी का अंकल कौन होगा, ये दोनों तो भाई बहन हो गए, बहुत बढ़िया, ये दोनों भाई बहन हो गए, लेकिन इनके पिता कौन हुए, ए हुए। अब ये पिता हुई कि माता हुई ये नहीं पता, ये माता हुई कि पिता हुई ये नहीं पता, लेकिन एफ ए का भाई है ये जानते हैं,
ये तो पिताजी होंगे ही होंगे, अब भाई इनके हैं, चाहे मान वो हो सिस्टर हो, ठीक है। अगर ये इनके भाई हैं, अगर ये बुआ जी होंगी, मतलब कि इनके बहन होंगी ये, तो ये बुआ के लड़के तभी ये मामा होंगे, तभी ये अंकल ही बनेंगे। तो इसका मतलब है कि ईएफ जो है वो क्या बनेंगे, अंकल बनेंगे। ईएफ अंकल कौन बनेगा, ईएफ बनेगा। अंकल जी कौन बनेंगे, एफ बनेंगे। कौन बनेगा, एफ बनेंगे, एफ बनेंगे, एफ बनेंगे। चलो रहे, बड़ा मस्त क्वेश्चन था भैया। चलो ये आ गया, देखो क्या बोल रही पब्लिक। इसमें देखो के जे का भाई है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है, लेकिन इसमें निकालना क्या, वो लिखा ही नहीं है। इसमें हम कुछ ले लेते हैं अपने मन से भाई, लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें छूट गया, तो मैं लिख लेता हूँ, लिखूंगा मैं। इसमें लिख देता हूँ पी का अंकल कौन है। पी है इसमें कि नहीं, हाँ पी है, तो लिख देता हूँ पी का अंकल कौन है। चलो बताओ पी का अंकल कौन है। के जो है भाई, के जे का भाई है, ठीक है। यम के की बहन है, यम जो है के की बहन है, यम के की बहन है। पी एन का भाई है, पी जो है एन का भाई है, नहीं पी जो है एन का भाई है। यन जे की पुत्री है, यन जे की पुत्री है, बहुत बढ़िया। अब है पी एन का भाई है, पी जो है एन का भाई है। चलो ये बन गया। उसने पूछा पी का अंकल कौन है, मैंने लिख दिया पी का अंकल कौन है। पी का अंकल कौन होगा, फट से बता दो। जैसे ये क्या हुए, पिताजी हुई या बुआ माता जी हुई, तो इनके ये चाहे मामा होंगे, मतलब भाई तो ही होंगे, भाई भी होंगे, तो जो भाई होगा ये चाहे माता वर्ग फीमेल वर्ग या मेल वर्ग इनके भाई बने, तो अंकल कौन होगा, अंकल के होगा। ऑप्शन ए फॉर अर्जुन सही है। चलो तो हम लोग आज यहीं तक रहेंगे, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। इसको और आज मैंने बेसिक तरीके बताया, कुछ कॉन्सेप्ट बताया, और आगे बताएंगे, और हम लोग पढ़ेंगे मस्त तरीके से, ध्यान देते रहेंगे। तो आप लोग को बिहार पुलिस के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहो, और प्लीज़ सपोर्ट करना ना भूलें। चलिए ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद, यानी थैंक यू मैं लिख देता हूँ, थैंक यू। ठीक भैया, तो चलते हैं हम, अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।